नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों आज आपके सामने नोबेल प्राइज़ 2020 से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और नोबेल प्राइज़ को कैसे याद किया जाए, ये सभी को हम इस वीडियो में आपके सामने रखना चाहते हैं। और जो ट्रिक हम आपको देंगे वो जो शानदार ट्रिक रहेगा, आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे 2020 की इस नोबेल प्राइज़ के सेगमेंट को। दोस्तों आपके सामने हम नोबेल प्राइज़ का ये जो वीडियो लाए हैं, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और 1 नंबर पक्का है इस वीडियो से। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और इस ट्रिक को ज़रूर याद करने की कोशिश करिएगा। और ट्रिक ऐसा है कि आप इसको हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ऐसे ट्रिक हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें नोबेल प्राइज़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए दोस्तों आपको महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम कुछ बता देते हैं। दोस्तों देखिए, नोबेल प्राइज़ की अगर बात करें दोस्तों, तो नोबेल प्राइज़ अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर करते हुए क्या लिखा हुआ है, कहा कि हमारी संपत्ति में से 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। वो नोबेल प्राइज़ जिन 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा वो 5 क्षेत्र, एक है शांति का, एक है साहित्य का, एक है मेडिसिन फिजियोलॉजी का, एक फिजिक्स भौतिकी का और एक केमिस्ट्री रसायन का। तो आपने देखा कि अल्फ्रेड नोबेल ने, जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था, उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज़ 5 क्षेत्रों में देना चाहिए था। लेकिन सन 1968 में स्वीडन केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज़ देने का निर्णय लिया और 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल दिया भी गया। दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो स्वीडिश बैंक क्या है कि स्वीडिश बैंक में नोबेल साहब का पूंजी जमा है और इसी पूंजी से प्राइज़ दिया जाता है। हर साल इसी पूंजी से प्राइज़ दिया जाता है। इनकी वसीयत जो है उसी में से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज़ कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कुल 6 एरियाज़ हैं जिनमें नोबेल प्राइज़ अवार्ड दिया जाता है। तो 6 क्षेत्र हैं। वैसे तो 5 क्षेत्रों में डिसाइड किया गया था नोबेल जी के द्वारा, लेकिन बाद में केंद्रीय बैंक स्वीडन की जो है वो डिसाइड की कि अर्थशास्त्र में भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब 6 हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नोबेल प्राइज़ सबसे पहले कहाँ दिया गया, किसको दिया गया या कब दिया गया? नोबेल प्राइज़ दोस्तों सबसे पहले शुरुआत किया गया 1901 में। 1901 में नोबेल प्राइज़ का शुरुआत हुआ है दोस्तों। 1901 से दिया जा रहा है। स्वीडन में और नॉर्वे में ये 2 जगह दिया जाता है। 10 दिसंबर को दोस्तों नोबेल साहब का जन्मदिवस है। इसी दिन यह पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार का जो नामकरण होता है, इस पुरस्कार को देने की घोषणा होती है 10 दिसंबर को दे दी जाती है। और घोषणा किसको किसको दिया जाएगा यह पहले ही की जाती है, मतलब अक्टूबर में यह डिसाइड कर लिया जाता है किसको दिया जाएगा और 10 दिसंबर को दे दिया जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार 2 जगह दिया जाता है, एक है स्वीडन और एक है नॉर्वे। स्वीडन और नॉर्वे 2 जगह हैं जहां पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन में क्या दिया जाता है दोस्तों? स्वीडन में आपको शांति का नोबेल पुरस्कार छोड़कर बाकी सब पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। और शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। नॉर्वे में क्या दिया जाता है? शांति का पुरस्कार। और नॉर्वे एक ऐसा जगह है जहाँ आप देखेंगे तो हैप्पीनेस इंडेक्स अगर देखें, चाहे कोई भी इंडेक्स देखें वर्तमान में सभी देशों का, तो वहीं नॉर्वे ही फर्स्ट आता है। तो नॉर्वे में शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है दोस्तों। बाकी जो पुरस्कार है वो आपको स्वीडन में दे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि यह पुरस्कार आपको मरणोपरांत नहीं दिया जाता। ध्यान दीजिएगा, मरने के पश्चात यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार पहले से दे दिया गया है या अवार्ड कर दिया गया है और देने के समय अगर उनका देहांत हो जाता है तब यह दे दिया जाता है, तब दिया जा सकता है। यह पुरस्कार 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। आप ये हमेशा से देखते चले आए हैं, चाहे 2019 की बात हो चाहे 2020 की बात हो, यह 3 से ज़्यादा व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो अगर एक बार से फिर से हम आपको रिवाइज करा दें क्या क्या हमने आपको बताएं कि कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले 1901 में यह दिया गया पुरस्कार और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है और स्वीडन में बाकी 5 पुरस्कार यहाँ दिया जाता है।
मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, 3 से ज़्यादा व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों आ गई है वो घड़ी जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। आइए हम आपको अपने ट्रिक की तरफ ले चलते हैं। 2020 के जो नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं उनको याद दिलाने के लिए हमने ट्रिक बनाया। दोस्तों अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो सबसे पहले आपके सामने हम नोबेल प्राइज़ के क्रम में जो 2020 में दिए गए हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं मेडिसिन के नोबेल प्राइज़। दोस्तों किसका? मेडिसिन, मतलब फिजियोलॉजी के क्षेत्र में किनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों अब फिजियोलॉजी के क्षेत्र में अगर बात करें तो एक बार मैं आपको इनका फिगर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये हैं आपके 3 ऐसे महानुभाव जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एक का नाम है अल्टर साहब, एक का है हॉफ्टन, एक है चार्ल्स एम राइस ने। ये तीनों ने नोबेल प्राइज़ पाया है मेडिसिन के क्षेत्र में। दोस्तों आइए, इनका नाम तो आपने पढ़ लिया, अब आते हैं ट्रिक पर कि ट्रिक कैसे है, इनको नाम को कैसे याद किया जाए। कई टन का है, हार्वेस्टर से निकला राइस कई टन का है, तो हार्वेस्टर कैसे बना? हार्वेस्टर बना है ये हार्वे से। राइस देखिए ये बना है चार्ल्स राइस से। और कई टन, टन का मतलब होता है हॉफ्टन हक्टन जो भी है। अब देखिए ये हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर से निकला राइस, राइस कितने टन का है? बहुत से ज़्यादा टन का है। तो ये है हफ्टन, ये है राइस चार्ल्स राइस और ये है हार्वे जे अल्टर साहब। तो ये 3 लोग हैं, आपको तीनों का नाम इसी तरीके से याद कर लेना है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके सामने एक और हम ट्रिक, हमें लगता है कि ऐसे भी बना सकते हैं कि राइस है, राइस ये देखिए दिया हुआ, राइस मतलब चावल, चावल खा के अल्टर मतलब अल्सर हो गया, अल्सर के बाद हक्टन मतलब अल्सर के बाद हक्टन हो गया। तो ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा आप मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ को जो भी दिए हैं उसको आप बता सकते हैं। मेडिसिन में देने का कारण ये है कि द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 220 वाज अवार्डेड जॉइंटली टू हार्वे जे अल्टर, माइकल हॉफ्टन एंड चार्ल्स एम राइस फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस का मतलब यही है, यह लीवर से संबंधित बीमारी है दोस्तों, इसीलिए हमने अल्सर और लीवर यूज किया था ट्रिक में। लीवर से संबंधित, लीवर कैंसर से संबंधित यह बीमारी है। पहली बात, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करती है? यह हेपेटाइटिस, यह लीवर, हमारे लीवर को प्रभावित करता है। अच्छा, हेपेटाइटिस, इससे पहले दोस्तों आपको बता दें, ये वायरस हेपेटाइटिस सी के वायरस इन्होंने खोजा है। इसका क्या मतलब है? हेपेटाइटिस सी के वायरस से क्या मतलब है? दोस्तों आपको बताएं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का हमारे पास दवा है, लेकिन हेपेटाइटिस सी का दवा नहीं है, क्योंकि हमें इस वायरस का पता ही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि अगर वायरस नहीं मिलेगा तो उसका दवा, उसका वैक्सीन नहीं बन पाएगा। तो इन्होंने, इन तीनों महानुभावों ने हेपेटाइटिस सी का वायरस खोज करके हेपेटाइटिस सी को दूर करने के लिए दवा में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। आप आराम से, हम लोग दवा बनाने में सक्षम हो सकते हैं हेपेटाइटिस सी से संबंधित, क्योंकि हेपेटाइटिस सी का दवा, वायरस नहीं खोजा गया था तो उसका दवा भी नहीं बन पाया था, लेकिन इन्होंने वायरस खोजा जिसके कारण अब दवा भी बन जाएगा और अब वैक्सीन भी हो जाएगा। तो इन्होंने यह क्रांति लाई है मेडिसिन की दुनिया में। दोस्तों इसी के क्रम में आपके सामने है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, इसका भी बात कर लिया है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दोस्तों कब मनाया जाता है, इसकी बात है 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ के प्राप्तकर्ता को ट्रिक के माध्यम से और क्यों मिला यह भी संपन्न किया। नेक्स्ट आपके सामने फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसको मिला दोस्तों। देखिए दोस्तों, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी 3 व्यक्तियों को मिला है। अभी हमने मेडिसिन में भी देखा 3 व्यक्तियों को, अब फिजिक्स में भी हमने देख रहे हैं 3 व्यक्ति को। एक है रोजर पेनरोज, और एक है रिचर्ड जेंजल, और एक है एंड्रिया गेज। ये दोनों को 50%, मतलब नोबेल प्राइज का 50% इन दोनों को सम्मिलित रूप से दिया जाएगा। अब पेनरोज साहब को 50% अलग दिया जाएगा, इनको 50% अलग दिया जाएगा, इनको 50%, मतलब ये अलग हैं और ये दोनों को 50% में मिला करके दिया जाएगा नोबेल प्राइज। दोस्तों रोजर पेनरोज को क्यों मिला है नोबेल प्राइज? क्योंकि ये क्या किए हैं खोज, ये ब्लैक होल का खोज किए हुए हैं। क्या खोज किए हैं दोस्तों? ब्लैक होल का खोज किए हैं। किसकी खोज की है? ब्लैक होल। ब्लैक होल की जो मान्यता थी वो तो फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रोडक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी। मतलब ये आइंस्टीन के जो थ्योरी है उसी के आगे बताया कि वाकई ब्लैक होल है, और ब्लैक होल से संबंधित अपनी प्रिंसिपल को दिया। कौन? रोजर पेनरोज साहब ने, जेंजल साहब और गेज साहब ने।
इन दोनों ने क्या किया कि जेंजल और एंड्रिया ने क्या किया, फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सुपरमेसिव इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। इन्होंने कहा कि पूरे गैलेक्सी के बीच में एक बहुत वृहद आकार का सुपरमेसिव ऑब्जेक्ट है। उन्होंने कहा सुपरमेसिव ऑब्जेक्ट है, इस चीज़ का इन्होंने पता लगाया। तो पेनरोज साहब ने ब्लैक होल से संबंधित अपना थ्योरी दिया और इन्होंने गैलेक्सी में सुपरमेसिव ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। दोस्तों ब्लैक होल होता क्या है इसके बारे में हम आपको बता दें। दोस्तों ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर गुरुत्वाकर्षण, सपोज करिए ब्लैक होल है पूरे आकाशगंगा में, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि लाइट चली जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट चली जाए इसके अंदर से तो वह समा जाता है, वो पता ही नहीं चल पाता है उसका। इसका गुरुत्वाकर्षण, इसका ग्रेविटी इतना ज़्यादा होता है दोस्तों। ये होता है ब्लैक होल का कंसेप्ट। तो दोस्तों अब आइए आगे आपका याद करने का ट्रिक क्या है। दोस्तों ये सपोज करिए कोई रिया है, ये रिया है, रिया ने पहला आपको बता दें ये रिया है और ये जेल है। अब इससे संबंधित क्या है ट्रिक वो देखिए आपके सामने। पहले हम आपको नाम बता दें इन तीनों लोगों का। इनका नाम था रोजर पेनरोज ने, रिनहार्ड जेंजल ने, एंड्रिया गेज ने। अब इसका ट्रिक क्या है, रिया, एंड्रिया से बना क्या रिया, रिया ने रिन का मतलब रिनहार्ड, रिन साबुन लेकर के रोजर से बना रोज। ये देखिए तीन आ गया नाम, रिया, रिन और रोज। क्या करती है, रिया ने रिन साबुन को लेकर के रोज भौतिक का कपड़ा धुली। भौतिक कोई व्यक्ति का नाम है, भौतिक का मतलब फिजिक्स में, उसका कपड़ा धुली। तो रिया ने रिन साबुन लेकर के रोज क्या की, कपड़ा धुली। तो रिया, रिनहार्ड जेंजल और रोजर पेनरोज, ये तीनों नाम आ गए। दूसरा ट्रिक आपके सामने, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। रिया को रोज जेल जाने का भौतिक डर बना हुआ है। रिया है उसको डर बना हुआ है, वो बेचारी डर रही है हमेशा। किस चीज़ को लेकर के, वो सोच रही है कि हमें रोज जेल न जाना पड़े। तो रिया किससे बना, एंड्रिया से रिया बना, रोज मतलब रोजर पेनरोज से रोज बना, और जेल जाने तो जेल क्या बना, जेंजल, जेंजल से बना जेल। ये देखिए रिया, रोज और जेल, ये तीनों नाम आपके इसमें आ गए। तो ये है आपके भौतिकी का, और ये है सॉरी ये आपका दोस्तों भौतिकी का ही है। इसका भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दोस्तों क्यों मिला ये हम आपको बता ही दिए हैं। एक को 50% का मिला और दूसरे को, दो लोगों को 50% मिला। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों रसायन, केमिस्ट्री में किसको मिला है और क्यों मिला है। दोस्तों केमिस्ट्री में आपको बताएं रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है एक इमैनुअल कारपेंटियर्स और एक है जेनिफर डुडना जी को और कारपेंटियर जी को। इन दोनों को केमिस्ट्री का सम्मिलित रूप से नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है दोस्तों कि इमैनुअल कारपेंटियर से मिल गया कार, अब पेंटियर मतलब कार को पेंट करके फुर से उड़ने की केमिस्ट्री किसके पास है, मेरे पास है। कैसे, देखिए ये एक सपोज करिए कार है, ये क्या है दोस्तों, कार, ये कार है। कार को देखिए पेंट हो रहा है, कार को पेंट करके तो कारपेंटियर हो गया। फुर से उड़ाने, डुडना से बना उड़ाने की जो केमिस्ट्री है, जो हमारे पास रहस्य है, वो किसके पास है, मेरे पास है। देखिए कार से उड़ाने की जो केमिस्ट्री है वो किसके पास है, मेरे पास है। तो देखिए ये कितना शानदार ट्रिक आपके सामने है, आपको याद भी हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का किसके पास है, कार को उड़ाने का मेरे पास है। नेक्स्ट दोस्तों क्यों मिला है इनको नोबेल प्राइज़, दोस्तों जीनोम में एडिटिंग के लिए मिला है। जीनोम में एडिटिंग, अब ये तो बहुत भारी भरकम शब्द निकल रहे हैं। जीनोम एडिटिंग होता क्या है दोस्तों, देखिए आपको एक हम सिंपल शब्दों में बता रहे हैं। हमारे अंदर होते हैं डीएनए, हमारे अंदर क्या होते हैं दोस्तों, डीएनए होते हैं। अब देखिए डीएनए होते हैं दोस्तों, डीएनए जो होते हैं वो हमारे आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। हमें जो भी चीज़ें प्राप्त हैं वो डीएनए मतलब हमारे माता पिता से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त है वो डीएनए के कारण ही हमें पता चलता है। दोस्तों डीएनए के कारण ही हमें क्या होता है कि हमारे कुछ गुण ट्रांसफ़र होते हैं हमारे आगे वाली पीढ़ी को। अब दोस्तों हुआ क्या, देखिए कि डीएनए में हुआ क्या कि इन्होंने एडिटिंग करने का प्रयास किया। अभी तक तो एडिटिंग हम लोग सिंपल कॉपी पेस्ट में किया करते थे, इन्होंने जीनोम में एडिटिंग किया। अब हुआ क्या है दोस्तों, जीनोम में एडिटिंग, सपोज करिए ये है आपका डीएनए, आपका ये है दोस्तों, ये कोई डीएनए है आपका। अब देखिए
डीएनए में इन्होंने क्या किया, यहाँ से कोई चीज़ को निकाल करके, यहाँ से निकाल दी, इतना पार्ट है डीएनए का, और उसको निकाल करके अलग कर दी, और बाहर से कोई पार्ट ला करके इसी में ऐड कर दी। अब आप कहेंगे इसमें हुआ क्या? ये सपोज करिए डीएनए है, डीएनए में आपको अभी इसका महत्व नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका बाल झड़ रहा है, सपोज करिए जिसका बाल झड़ रहा है, वह अपने माता पिता से कहीं से किसी से प्राप्त किया है या बाल के झड़ने का आनुवंशिक गुण है बाल का झड़ना। अच्छा, अब बाल के झड़ने का कारण हमने पता लगाया, अच्छा ये कारण है, इस डीएनए में इस जगह पर ये गड़बड़ी होने से इसका बाल झड़ रहा है, आनुवंशिकता में ही गड़बड़ी है। तो इस पार्ट को हमने क्या किया, निकाल लिया, इस पार्ट को निकाल लिया, और इसमें एक अच्छा पार्ट अपने से कंप्यूटराइज से इसको एडिटिंग कर दिया। अब करने के बाद इसको ऐड कर दिया, तो अब इस व्यक्ति में यह रोग खत्म हो जाएगा। मतलब यह आनुवंशिक रोगों को खत्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही अच्छी खोज है इन लोगों की जिन्होंने जीनोम एडिटिंग की बात कही है। कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज भी है कि कहीं ना कहीं हम इससे जीनोम एडिटिंग से पूरा का पूरा जो व्यक्ति है वह अपने पूर्वज से पूरा अलग हो सकता है अगर आप उसके डीएनए को पूरा का पूरा एडिटिंग कर दें। तो ये बहुत सी चीज़ें अलग हो सकती हैं, उसके कलर अलग हो सकते हैं, उसके बाल अलग हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में यह डिसएडवांटेज भी है इसका, और कुछ चीज़ों में इसका एडवांटेज भी है, क्योंकि आनुवंशिक गुणों का अगर ख़त्म करना हमें किसी भी प्रकार से ज़रूरी है तो यह जीनोम एडिटिंग के द्वारा ही संभव है, और इसी का खोज इन्होंने किया है। कारपेंटियर कार को पेंट करके फिर से उड़ाने की बात कही गई है, ये ट्रिक था दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने लिटरेचर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है लुईस ग्लुक। लुईस ग्लुक को नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है? क्योंकि इनके जो साहित्य हैं, इनके जो पोयम हैं, ये बहुत ही सामान्य है, सार्वभौमिक पोयम है। इन्होंने जन सामान्य की भाषा को ध्यान में रखते हुए अपने पोयम को लिखे हुए बहुत ही सरल स्वभाव में, सार्वभौमिकता को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने पोयम को लिखा हुआ है। तो लुईस ग्लुक, अब इसको याद कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर आपको पुरस्कार चाहिए किसका, नोबेल प्राइज, तो शाही लुक होना चाहिए। कैसा लुक होना चाहिए? ग्लुक से बना क्या दोस्तों? लुक, और शाही का मतलब साहित्य। तो साहित्य का पुरस्कार उन्हीं को मिलेगा जिनका लुक कैसा होगा, शाही लुक होगा। तो दोस्तों ये आपके सामने देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हमने दिया, और भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रविंद्रनाथ जी को, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पीस ये पीस का नोबेल प्राइज है, ये साहित्य का नहीं है, ये शांति का नोबेल पुरस्कार है। ये शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 को किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्यों दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को? भूखमरी को मिटाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। भूखमरी को मिटाने के लिए इनका जो योगदान है उसके लिए इन्हें क्या दिया गया दोस्तों? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, और इसे भूखमरी को मिटाने के लिए दिया गया है। क्या नोबेल पुरस्कार? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अब कहेंगे सर इसको याद कैसे करें? अच्छा सोचिए, एक लड़का है जो कि रो रहा है, बेचारा। अब उसको क्या मिल गया? फूड। क्या मिल गया दोस्तों? अब उसको मिल गया फूड। जब फूड मिल गया मतलब खाना मिल गया, तो वो क्या करने लगा? शांत हो गया, वो हंसने लगा, वो मुस्कुराने लगा, वो शांत हो गया। तो क्या हुआ कि एक लड़का है जो कि रो रहा है, उसको खाना मतलब फूड मिला तो शांत हो गया। तो फूड मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और शांत मत हो गया बच्चा, तो मतलब वह शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया दोस्तों। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में दोस्तों हुई है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। इसके हेड डेविड बेस्ले हैं इस समय। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने अर्थशास्त्र, छठवां और अंतिम नोबेल पुरस्कार यही है आपके सामने, छठवां। इन्होंने ऑक्शन मतलब होता है जैसे कि अगर बोली जो लगती है उसमें एक नया फार्मूला खोजा। ऑक्शन में जो आपका मतलब टेंडर पास होता है, जो आपकी बोली लगती है, उसमें इन्होंने एक नया फार्मूला खोजा है जिसके लिए ये दोनों व्यक्ति को मिला हुआ है। इनका नाम क्या है? पॉल आर मिलग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। अच्छा, इसको याद कैसे किया जाए? देखिए दोस्तों, रॉबर्ट वी विल्सन, पॉल आर मिलग्राम। देखिए ट्रिक क्या है,
रॉबर्ट का सन, रॉबर्ट बी विल्सन में रॉबर्ट का सन, ये दोनों को उठा करके हम यहां रख दिए। रॉबर्ट का सन कौन है? रॉबर्ट का सन पॉल रॉज, क्या नाम है? पॉल। रॉबर्ट का सन पॉल क्या करता है? रोज मिलीग्राम में अर्थ कमाए, मतलब रोज क्या करता है? मिलीग्राम में अर्थ कमाता है। रॉबर्ट का सन क्या नाम है? पॉल क्या करता है? मिलीग्राम में अर्थ मतलब पैसा कमाता है, तो अर्थ से बन गया अर्थशास्त्र दोस्तों। तो रॉबर्ट का सन रोज क्या करता है? मिलीग्राम में अर्थ कमाता है, तो मिलीग्राम ये हो गया और रॉबर्ट का सन ये हो गया। आपने ये दोनों अर्थशास्त्र का क्षेत्र में आपने देख लिया कैसे मिला हुआ है दोस्तों हमने पढ़ लिया इस प्रकार से नोबेल प्राइज़ 2020 का 6 क्षेत्रों में कैसे दिया जाता है, क्या है, कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब आइए देख लीजिए कि क्या आपने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव ये है, साहित्य के क्षेत्र में 2020 का किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? पहला पॉल और मिलग्राम को, लुईस ग्लुक को, रॉबर्ट बी विल्सन को, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपने देखा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मतलब साहित्य का मतलब आपको अगर नोबेल पुरस्कार चाहिए तो शाही लुक होना चाहिए। कैसा लुक होना चाहिए? शाही लुक होना चाहिए। तो शाही लुक का मतलब लुईस ग्लुक, शाही लुक का मतलब लुईस ग्लुक। देखिए दोस्तों आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, वर्ल्ड WWF को नहीं, यूनेस्को को नहीं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड मतलब खाना, खाना अगर लड़का खाएगा तो क्या हो जाता है? उसको शांति मिलती है। उसको क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो यह नोबेल पुरस्कार शांति का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, जो 1961 में स्थापना हुआ था, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5 क्षेत्रों में बोले थे कौन? नोबेल साहब। लेकिन अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 1968 के बाद से 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आंसर क्या है दोस्तों? 6। नोबेल पुरस्कार किसे भौतिकी का 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? रोजर पेनरोज, रिनहार्ड जिंजल, हार्वे जी एल्टर या एंड्रिया गेज। एंड्रिया रोज जेल जाती है। कैसे जाती है? भौतिक के जेल में जेल जाती है, रोज जेल जाती है। तो रिया, एंड्रिया मतलब रिया, रोज मतलब ये हो गया, रोज जेल जाती है, तो जेंजल जेल जाती है। ये हो गया दोस्तों आपके तीनों ऑप्शन। ये है जो नोबेल पुरस्कार इनको नहीं मिला है। तो इनमें किसे भौतिकी का इन तीनों को नोबेल पुरस्कार भौतिकी का मिला हुआ है दोस्तों। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901, 1902, 1903, 1904। दोस्तों सही ऑप्शन है 1901। दोस्तों इस प्रकार हमने आपके सामने नोबेल पुरस्कार का एक अच्छा सा ट्रिक आपके सामने रखा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी एग्जाम में आप इसका जरूर लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आपको कोई नई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, एक लुटपुटाते और एक हंसमोल ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।